गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकें। अब देखो, हम बात करें अगर कोल एंड पेट्रोलियम का, तो ये हमारे जो इंडिया है हमारा, ये इसका इंडिया में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में हमारा, देखो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो होती है समुद्र के किनारे, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन हमारी गुजरात स्टेट की है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हमारा गुजरात है। उसके बाद हमारा नागालैंड है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडिशनल दे रही हूँ, उसके बाद हम चैप्टर देखेंगे PDF के फॉर्म में। अभी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, समुद्र के किनारे है ये, तो प्रोड्यूसर में भी हमारा फर्स्ट पे क्या है, गुजरात है। और उसके बाद हमारा नागालैंड है, उसके बाद हमारा राजस्थान है, उसके बाद हमारा राजस्थान है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा तमिलनाडु है। गुजरात है, नागालैंड है, राजस्थान है, उसके बाद हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, अगर हम देखें टॉप ऑयल एंड गैस कंपनीज़ इन इंडिया, तो हमारा आ जाएगा BPCL। ये कंपनीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3-4 तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। आप कोल एंड पेट्रोलियम कोई सा भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ये BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हमारा लिमिटेड, ये है BPCL। और उसके बाद हमारा है HPCL भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है। उसके बाद हमारा ONGC है, ONGC है। ये हमारा क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज़, ये सारे हमारे टॉप 10 में आ जाएंगे। 3-4 मैंने बता दिया, 2-3 आप सर्च करके देख लीजिएगा। अगर हम देखें ये कोल और पेट्रोलियम की बात करें, तो इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में देखें ऑयल की, कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सबसे आगे हैं ऑयल के, तो इसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया। ये सब प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। अगर प्रोड्यूसर में हम देखें तो हमारा सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया हमारा। ठीक है, ये। और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है, ये जो है इसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा रिजर्व है कोल। कोल जो है, कोल इसके पास हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब लगभग हम कह सकते हैं 260 टू 60.5 बिलियन टन्स, बहुत ज़्यादा होता है ये। इसके पास कोल रिजर्व है। गोल्ड सब भी सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट के पास रिजर्व है। तो यही सारी चीज़ें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिए। अब हम PDF देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का। जैसे कि हमें पता है मटेरियल जो होते हैं, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड में। उसमें हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। अभी हम बात करेंगे, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। वो हमें 5.1 एक्टिविटी में करना है। अभी हम उसको आगे देखते हैं। सम ऑफ देम फाउंड, जैसे कि बताया, जो नेचर में फाउंड हो, जो नेचर में पाया जाए, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। और जो हमारे ह्यूमन एफर्ट से बने, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, मैनमेड रिसोर्सेज होंगे। जैसे हमारा नेचुरल में क्या आ जाएगा, नेचुरल में हमारा आ जाएगा एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल में आ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे 5.1 एक्टिविटी डायरेक्ट देखेंगे। आपको लिस्ट बनाना है कुछ मटेरियल्स के, जो भी जिसको आपको क्लासीफाई करना है नेचुरल और मैनमेड में। देखते हैं हम अपना एक्टिविटी 5.1 मैनमेड और नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम अपना देख रहे थे एक्टिविटी 5.1। 5.1 में हमें क्या, नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज में बताना है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज ए नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में अनकाउंटेबल होंगे, आप बता ही सकते हैं। हमारा सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें आप अपने घर में देखोगे, लगभग सारी चीज़ें मैनमेड होंगी। हमारा TV हो गया, फ़ोन हो गया, आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, फ़ैन हो गया, ये सारे हमारे मैनमेड हैं। फ़ैन, TV, फ़ोन, ये सारे नेचुरल नहीं होते हैं, ये सारे मैनमेड होते हैं। तो एक्टिविटी बहुत इजी है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। आपने जो ये एक्टिविटी करा, उसमें आपने एयर, वाटर और सॉइल और मिनरल्स को ऐड किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आप उसको ऐड कर लीजिए और एक्टिविटी को करने की कोशिश ज़रूर किया करिए। और सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल। अभी तो मैंने इस पर बात करी थी कि जो नेचर में पाया जाता है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, और जो मैन के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम मैन मेड रिसोर्स कहेंगे।
अब हम आगे ये क्या कह रहा है, पहली और बूझो हैं ये कह रहे हैं कैन बी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं क्या हम उन्हें हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे हमारे पास कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, उसे हमें बहुत वाइजली यूज़ करना है, तो इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। आगे क्या है, आगे हमारा है कि कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वाटर, अबाउट वाटर, आप वाटर के बारे में पढ़ चुके हो क्लास 7 में। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वाटर जो है हमारा लिमिटलेस रिसोर्स है, जैसे कि हमने पीछे बात करा कि कुछ हमारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना होता है, क्योंकि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें लिमिटेड है, कोल जैसे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू काइंड्स। हम जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होता है उनको हम दो तरह से डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है हमारा इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा हमारा क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एक हमारा एग्जॉस्टिबल है, एक हमारा इनएग्जॉस्टिबल है। अब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हमारा क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे नेचर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वालिटी, जिनके पास कोई भी लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं, इसको कितना भी आप यूज़ करो। क्वालिटी इन नेचर, क्वांटिटी इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। ये ह्यूमन के द्वारा यूज़ करने पे ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटी से। अब इनमें एग्जांपल हम ले लेंगे एयर। एयर कितना भी आप यूज़ करो भाई, एयर तो सभी लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारे हमारे क्या हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और एग्जॉस्टिबल में हमारा क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इसे हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एग्जॉस्टिबल ये हमारे नेचर में लिमिट के मतलब लिमिटेड होते हैं, लाइक हम पहले ही कह चुके, कोयला जैसा हमारा है, और हमारे फॉरेस्ट हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एग्जॉस्टिबल हैं। इन्हें हमें क्या करना है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। ये ख़त्म हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, अगर हम बहुत ज़्यादा वाइजली नहीं यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसा कि अभी मैंने बात करा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं अगर हम उसको काटते चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे हमारे डायनासोर्स थे, देखो वो अब नहीं है। मिनरल्स में भी हमारे बहुत सारे हैं, कोल, पेट्रोलियम के बारे में हम बात कर ही चुके, बहुत सारे हमारे नेचुरल गैसेस होते हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं। अब हमें करना है एक्टिविटी 5.2। 5.2 में हमें क्या करना है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, जो ये आपका 5.2 है, ये हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ कंटेनर लेने हैं, चाहे आप 2 ले लो, 3 ले लो, जैसे भी आपको कुछ कंटेनर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको उस कंटेनर को फिल कर देना है पॉपकॉर्न से, पीनट से, ग्राम से, टॉफ़ी से, जो भी चीज़ें आप खाते हो, चॉकलेट, टॉफ़ी, पॉपकॉर्न, इन सब से उन सबको क्या करना है, भर देना है जो आप कंटेनर ले रहे हो। उसके बाद क्या करना है, इन कंटेनर को हमें 7 फर्दर डिवाइड इनटू द ग्रुप ऑफ 3। पहले इनको हमें डिवाइड करना है 7 ईच, सब में 7 रहेंगे। उसके बाद भी हम इसको सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उसके बाद भी हम इसको 1 2 4, सपोज़ यहाँ पे है आपका, समझ लो कंटेनर, इसमें आपने फिल कर दिया जो भी आपको फिल करना था। उसके बाद इसको आपने 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर से आप इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए, 1 2 4 में, सब में 1 2 4 में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं आगे इसको बता दे रही हूँ। तो हमने देखा सब ग्रुप में जो हमने डिवाइड करा था, सब ग्रुप में हमने डिवाइड किया था। तो एक चीज़ इसमें आप क्या ध्यान दिए होंगे, एक चीज़ आपने इसमें ये ध्यान दिया होगा कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है हमारा, देखो बढ़ता चला जा रहा है। पॉपुलेशन हमारा कैसे बढ़ता चला जा रहा है, हमने 7 में डिवाइड किया, 7 में, उसके बाद हमने इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया 1 2 4 में। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, यानी कि वो सब ग्रुप में डिवाइड हो जा रहा है। हमारा पॉपुलेशन ऐसे ही डिवाइड होता है, हमारा पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता है, 1 से 2 होता है, एंड 2 के मल्टीपल में 4 आएगा, 4 से 8 होगा, ऐसे हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारा देखो लार्जर नंबर में होता चला जा रहा है कंज्यूमर का। अब क्या करना है, अब इस एक्टिविटी को कराने का आपका एक ही मकसद है, हालांकि मैं पढ़कर बता दे रही हूँ आपको। फिर क्या करना है कि कंज्यूमर जो थे, सपोज आपके पास जो 1 वाले थे, अब आगे यही कहा गया है इसमें, आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ द ग्रुप ऑफ देयर ग्रुप।
अपने ग्रुप से जो फर्स्ट जनरेशन के थे उनको कहा गया कि आप उसको खा लीजिए, और जो बचे उसको सेकंड वाले जनरेशन को दे दीजिए। सपोज इसमें 1 थे, फिर 2 थे, फिर 4 थे, तो इनको दे देना था। तो क्या हुआ, नाउ वाज द सेकंड जनरेशन कंज्यूम फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब आपको 1 वालों ने खा लिया, 1 वालों ने कंज्यूम कर लिया उनको जितना खाना था, उसके बाद आप सेकंड वालों को भी यही कहना है कि इनको फिर ये जो बचा है वो इसमें से खा लें, फिर आप 4 के पास जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के पास, यानी थर्ड जनरेशन के पास जाएगा। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब इसमें जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसको हम देखेंगे। आस्क द थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अब जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं उनसे आप कहेंगे कि इसको आप कंज्यूम करिए जो बचा है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। अब देखो थर्ड जनरेशन के पास बचा है कि नहीं बचा है। अब आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कुछ बचा है कि नहीं बचा है। आप देखो जो फर्स्ट वीकर में जो फर्स्ट कंटेनर के लोग थे, जो 7 डिवाइड किया हमने, फिर सब ग्रुप में डिवाइड किया, उनके यूज़ करने की, उनके कंज्यूम करने की स्ट्रैटेजी दूसरी होगी, दूसरे वाले की दूसरी होगी। तो कुछ में थर्ड जनरेशन के लिए बचा होगा, कुछ में नहीं बचा होगा। तो आगे हम देखते हैं इसको कराने, इस एक्टिविटी को करने के पीछे हमारा मोटो क्या था कि अज्यूम दैट ऑल ईटेबल in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। अब ये कह रहा है कि जैसे हमारा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और हमारा कोल, ये सारे हमारे पास लिमिटेड हैं। तो अगर हमारा जो कंटेनर था उसमें अगर ऐसी लिमिटेड चीज़ें हैं, तो अगर हम उसको सारा फिनिश कर देंगे, फर्स्ट एक ही जनरेशन वाले उसको सारा ही वाइजली नहीं यूज़ करेंगे, तो ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। अभी मैंने इस पे बात करा कि सारे ग्रुप के पास कंजम्पशन पैटर्न जो था वो अलग अलग था, किसी ने ज़्यादा कंज्यूम किया, किसी ने कम कंज्यूम किया। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अगर ऐसा होता कि जो पहले वाले जनरेशन के लोग थे, अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते, बहुत ज़्यादा लालची होते, इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन्स इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द अपकमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब देखो जो आने वाली जनरेशन के बारे में सोच रहे थे वो तो छोड़े हैं, पूरा कंज्यूम नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे पास लिमिटेड है, और जो ग्रीडी थे वो सारे ही ख़त्म कर दिए। तो हमें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम फॉसिल कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये डेफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है हमारा, फॉसिल फ्यूल्स होता है हमारा जो हमारे नेचुरल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। ये जो हमारे डेड और डिके होते हैं, हमारे डेड डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें ही हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। लाइक हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी अब हम देखेंगे कोल के बारे में, ठीक है। अब कोल के बारे में देखेंगे। यू मे हैव सीन, आपने ये देखा होगा कोल और हर्ड अबाउट इट। कोल के बारे में कौन नहीं जानता। कोल देखो 4 तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सारे होते हैं ना फॉर्म इसके। तो कौन नहीं जानता है कोल को और कौन नहीं देखा है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये जो है पत्थर की तरह एकदम स्टोन होता है, मतलब हार्ड होता है पत्थर की तरह, और ये कलर जो होता है इसका कैसा होता है, ब्लैक होता है। हम कोल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आगे। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक। फ्यूल को जो हमारा कोल होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कुक करने के लिए अपने फूड को। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। हमारे पहले के टाइम में ना जो रेलवे थे, हमारे रेलवेज थे, उसमें ये जो है इंजन की तरह, मतलब ये हमारा कोल उसमें यूज़ होता था। क्यों यूज़ होता था, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारा स्टीम भाप बनता था जिससे हमारा इंजन चल सके। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट में भी हमारे यूज़ होता है, किस लिए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में हमारा इसका क्या रोल होता है, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में हमारा कन्वर्ट करता है। अब कोल जो होता है हमारा, कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। अब देखो बहुत ही बड़े बड़े कारखाने में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में हमारा कोल यूज़ होता है, एज अ फ्यूल हमारा यूज़ होता है। लाइक हम कह सकते हैं जो हमारा ईंट बनाने का भट्टा होता है उसमें भी हमारा कोल यूज़ होता है, और बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब देखो कोल के पीछे हम स्टोरी देखेंगे थोड़ा सा। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। कहाँ से हम पाते हैं और ये कैसे बनता है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। लगभग हमारा 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बहुत सालों पहले, 300 मिलियन यानी बहुत होता है। इतने साल पहले क्या होता था,
अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। जो हमारा तब के जंगल होते थे ना, इतने साल पहले के जंगल होते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा घने होते थे, बहुत ही ज़्यादा डेंस होते थे, आज की तरह नहीं होते थे, और वो वेटलैंड एरिया में होते थे, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़ा सा नीचे की साइड और थोड़ा सा गीला साइड में ऐसा होता था ना, वैसी जगह पे उस वैसे एरिया में होते थे हमारे ये डेंस फॉरेस्ट। अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस की वजह से लाइक हमारा फ्लडिंग आ जाता था, तो हमारा क्या होता था, ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो दब जाते थे इन सॉइल के अंदर। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये इतनी नीचे जगह पे होते थे, वेटलैंड एरिया पे होते थे कि ये जब बाढ़ आता था तो ये दब जाते थे मिट्टी के नीचे, इनके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती चली जाती थी। तो क्या होता था, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, उनके ऊपर अभी मैंने जैसे कहा कि मिट्टी जो है जमती चली जाती थी, उन जो हमारे जंगल थे मिट्टी के अंदर जो दबे होते थे, दे वर कंप्रेस्ड, और वो दबते चले जाते थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो क्या होता था, टेम्परेचर जैसे ही जैसे वो गहराई में जाते थे वैसे वैसे हमारा वहाँ का टेम्परेचर जो है, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता था। और फिर क्या होता था, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। इतने अंदर में होते थे और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता था, तो इन पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि वो कन्वर्ट हो जाते थे हमारे कोल में। इतना लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत साल लग जाते हैं। सुनने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत साल लग जाते हैं इसमें। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है। ये इतना स्लो प्रोसेस होता है हमारा कन्वर्जन का। ये जो हमारे डेड डिके होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे जंगल होते हैं, वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देख लीजिएगा। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। अभी हम फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किए थे कि कोल को भी हम अपना फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अ कोल माइन, अभी हमारे ये 5.2 में हमारा कोल माइन दिखाया गया है कि कैसे कोल को निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से खुदाई करके। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा ये कोल जो होता है, ये व्हेन हीटेड इन एयर, जब ये गर्म होता है हमारा कोल, जब जलता है, जब हम कोल को जलाते हैं, बहुत सारे, जैसे अभी हमने कहा कि फूड भी हम इससे प्रिपेयर करते हैं ना। पहले के टाइम में देखो बहुत लोग कोल जला करके हमारा फूड प्रिपेयर करते थे, हालांकि वो नुकसान, हमारी बॉडी के लिए नुकसान होता था। जब ये जलता है तो कौन सा गैस हमारा प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। कोल इज प्रोसेस इन कोल जो होता है हमारा, वो कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, कोल टार हो गया हमारा, और कोल गैस हो गया। तो ये सारे हमारे कोक जो हो गए, कोल टार हो गए, कोल गैस हो गए, ये हमारा इंडस्ट्री में हमारा पाया जाता है, जो कि यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं हमारे लिए। अब हम 1 बाई 1 देखेंगे हमारा कोक क्या होता है। कोक क्या होता है हम देख लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं। कोक हमारा क्या होता है, ये हमारा इट इज़ टफ और ब्लैक, एक पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है हमारा। पोरस हमारा क्या है कि जिसमें मतलब लाइक जिसमें होल सा हो हमारा, वही पोरस टाइप में होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोक, कार्बन का। अभी कार्बन के 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, उसमें से आप देख लीजिएगा, वो भी ध्यान दे लीजिएगा। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक जो होता है हमारा, वो यूज़ होता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, देखो आप वेसल्स यूज़ करते हो। और हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल को निकालने में हमारा यूज़ होता है कोक हमारा। लाइक हम जो हमारे मेटल होते हैं उसको, वो ऐसे ही हमारा नहीं निकलता है अर्थ के अंदर से, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। लाइक हमारा ऑयल ही हो गया, ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू देखो उसको अलग करना पड़ता है, तेल को अलग, और चीज़ को, लाइक हमारा गोल्ड हो गया। अब देखो गोल्ड हमारा मिलता है तो उसको हमें और से अलग करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारा कोल टार क्या है, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड। ये हमारा, जिससे हमारी सड़क पहले के टाइम में बनती थी, हालांकि अब तो बिटुमेन से बनती है, लेकिन पहले के टाइम में हमारा ये जिसको हम कहते हैं डामर, आई थिंक डामर ही बोलते हैं, ये हमारा थिक लिक्विड होता है, जो कि हमारा होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ, ये किसके मिक्सचर होते हैं, लगभग इसमें 200 सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं इसमें हमारे लिक्विड थिक, मतलब यानी कि कोल टार में हमारे।
इससे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड, कहाँ पे यूज होते हैं, यूज्ड एज हमारा स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरी सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ। जो हमारे इंडस्ट्री में हमारा प्रोड्यूस होता है, लाइक हम कह सकते हैं अपना सिंथेटिक हमारा डाई हो गया, और हमारे कुछ ड्रग्स हो गए, और एक्सप्लोसिव हो गया, परफ्यूम हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक्स हो गए हमारे, पेंट्स हो गए, पेंट्स की स्मेल आपने देखी होगी, फोटोग्राफिक हो गया मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, रूफिंग मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं क्या होती हैं, इससे मैन्युफैक्चर होती हैं। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे जो हमारा नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन बॉल्स, जो हम देखो अपने बाथरूम में रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा, जो हमारा नैप्थलीन बॉल्स होता है वो हमारा जो, वो भी हमारा रिपिल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर, जिससे हमारे देखो हम अपने बाथरूम में रखते हैं, जिससे हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो जो हैं नहीं आते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो भी हमारा इसी से फॉर्म होता है, कोल टार से। तो ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। दीज डेज, अब अभी हम इसी पे बात कर रहे थे कि इन दिनों जो है बिटुमेन जो है अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज़ यूज टू प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। अब हमारे रोड पहले जो होते हैं हमारे कोल टार से बनते थे ना, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया हमारा क्या, बिटुमेन। बिटुमेन हमारा ज़्यादा सही होता है, क्योंकि डामर के सड़क पे जो हमारे टायर होते थे उसको ज़्यादा हार्म होता था, कई बार बहुत सारे टायर देखो जल जाते थे, तो ये बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन करता था। क्विक रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये बिटुमेन के कंपेयर में थोड़ा सा जल्दी से रिएक्शन करता था, और ये हमारा बहुत ही कम रिएक्शन करता है। तो बिटुमेन जो होता है आजकल हमारे सड़क बनाने में हमारा हेल्प होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोल गैस है। कोल गैस हमारा क्या है, ये कहाँ से पाया जाता है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब हमारा कोल गैस कहाँ पे मिलता है हमें, किस प्रोसेस में मिलता है, ये उस टाइम पे मिलता है जब हमारा कोल जो होता है, कोल से जब हमारा कोक बन रहा होता है। अब हम एक चीज़ ये देख लेंगे, कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। आपको ये भी थोड़ा सा पता नहीं होगा आई थिंक, जो हमारा कोल गैस है वो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ किया जाता था। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ हुआ, लंदन में 1810 में, हमारा 1810 में यूज़ हुआ। उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क में लगभग 1820 के आसपास यूज़ हुआ। उसके बाद हमारा नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। ये हमारा हीट के सोर्स में हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, लाइट में बहुत ही कम। ठीक है, अब आगे हम देख लेंगे एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक, ये आई थिंक मैंने इसका देख लिया, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं गाइस। हमने आज इसमें क्या क्या देखा, हमने देख लिया स्टोरी ऑफ कोल देख लिया, और कोल देख लिया, और थोड़ा सा यही सारी चीज़ें, कोल गैस देख लिया, कोल टार देख लिया, कोक देख लिया। पेट्रोलियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करो, और सब्सक्राइब भी करो। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।